विवाह रुक्मिणी के साथ, दूसरा जाम्बती के साथ, तीसरा विवाह ठाकुर जी का हुआ सत्यभामा के साथ, चौथा विवाह हमारी ब्रज की रस रानी श्री यमुना जी के साथ में हुआ। इस प्रकार ठाकुर जी के 8 विवाह हुए। 8 विवाहों के बाद भौमासुर नाम का एक राक्षस था, उसके यहाँ 16,100 राजकुमारियां बंदी थीं। भगवान ने जाकर के उन 16,000 राजकुमारियों को मुक्त किया, सबसे कहा अपने अपने घर को प्रस्थान करो। पर 16,000 राजकुमारियां ठाकुर जी के आगे निवेदन करने लगी, नाथ भूयात पतिर्मे मह्यम, आप ही हमको पति रूप में मिल जाओ। और ठाकुर जी ने उन 16,100 राजकुमारियों के साथ विवाह किया। 16,108 ठाकुर जी की पत्नियां हैं, पर आश्चर्य की बात यह है कि अकेले कृष्ण नहीं रहते इनके साथ, कृष्ण भी 16,108 रूप धारण करके एक एक पत्नी के साथ अलग अलग भवनों में रहते हैं। कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ। कई मनचले लोग होते हैं ना, वो कहते हैं हमारे इष्ट परमात्मा कृष्ण हैं, जब उनकी 16,000 हैं तो हम 2-4 रख लें, क्या बुराई है। एक घर वाली 4 बाहर वाली। ठाकुर जी के नाम पर अगर ऐसे क्रियाकलाप किए ना, सुदर्शन चक्र लेके बैठे रहेंगे आपके लिए जिस दिन वैकुंठ जाओगे। चौरे मेरे नाम पे 4-4, बोला आपकी भी तो 16,108। ठाकुर जी कहेंगे 16,108 के संग एक साथ नहीं, अलग अलग रूप में रहता था मैं, तू तो 4 के संग अकेला ही रहा। इस प्रकार का गलत क्रिया कभी नहीं करनी बंधु। आजकल थोड़े युवा हमारे भटक रहे हैं। मैं कॉलेजों में जाता रहता हूं, कुछ ना फेस्ट होते हैं, कभी कोई प्रयोग में बुलाते हैं। बच्चों के प्रश्न सुनकर के मैं कई बार आश्चर्यचकित हो जाता हूं कि ये चल क्या रहा है। अब मुझे वो प्रसंग याद नहीं, दिल्ली के एक कॉलेज में मैं गया था, वहां बच्चों ने मुझसे क्वेश्चन किया, महाराज जी संबंधों में क्या ये सब भी चलेगा। वो इंग्लिश के शब्द थे, मुझे याद भी नहीं है। मैंने कहा इनका मतलब क्या होता है, तो बोले एक का मतलब होता है कि हम एक के साथ संबंध में हैं, पर एक से और हमारा मन लगा हुआ है, विचार कर रहे हैं कि ये ठीक नहीं रहेगा तो इससे बात करेंगे। एक से हमारा जो है संबंध तो है, पर संबंध में कोई कमिटमेंट नहीं है। अरे मैंने कि भैया तुम संबंध क्यों बोल रहे हो, संबंध कहकर के इसका अपमान मत करो संबंध शब्द का। आजकल बच्चों में क्या प्रचलन चला है। आपका भुसावल तो चलिए बहुत अच्छी बात है कि आप छोटे शहर में रहते हैं, बड़े शहरों में तो दिमाग खराब हो जाता है। बंबई दिल्ली आदि शहरों में 4 साल से रह रहे हैं दोनों दंपति, पति पत्नी, पता चली 4 साल हो गए, ब्याह तो हुआ ही नहीं है इनका, रह रहे हैं संग में। ऐसे ऐसे काम होते हैं। सौभाग्य आपका कि आप ज्यादा बड़े बड़े शहरों में नहीं रहते। ऐसे ही ठीक है, बड़े शहरों में तो बुद्धि खराब हो गई है लोगों की, संबंध के नाम पर कुछ भी कर रहे हैं। एक के ही रहिए जीवन भर। हम आपको एक बात स्पष्ट कहते हैं, हम सब जगह कहते हैं, एकादशी के व्रत कर लीजिए, प्रदोष के व्रत कर लीजिए, रामनवमी, जन्माष्टमी, नवरात्रियों के व्रत कर लीजिए। इन व्रतों से ठाकुर जी प्रसन्न होंगे, प्रकट होंगे, गारंटी नहीं है, पर एक का हाथ पकड़ के जीवन भर उसी के रहिए, उसके अलावा किसी को मत देखिए। अरे बात तो सुनो यार पूरी, पहले ही ताली बजा देते हो। एक का हाथ पकड़ के जीवन भर उसका निर्वहन कीजिए। अगर ये एक पत्नी व्रत और एक पति व्रत का पालन कर लिया, इस व्रत से ठाकुर जी निश्चित प्रकट हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे। कभी कभी बड़े वयोवृद्ध आते हैं ना, हमें 60 वर्ष हो गए साथ में, 50 वर्ष हो गए साथ में, सुन करके लगता है वाह कितनी कृपा ठाकुर जी की। आज धनवान होना कृपा नहीं है, संपत्तिवान होना, ऐश्वर्यवान होना कृपा नहीं है। जिसके हैं उसके जीवन भर रह करके मृत्यु तक जाना, ये बहुत बड़ी कृपा है ठाकुर जी की। इसलिए भैया जो लोग हमारी कथा सुनते हैं, हमको गुरु रूप में देखते हैं, इच्छा रखते हैं कि हमसे दीक्षा लें, हम दीक्षा तो देते नहीं अभी, पर देंगे, जल्दी देंगे। लेकिन
आपसे हमारी प्रार्थना, हमारी सबसे बड़ी दक्षिणा यही होगी, एक के रहो। विवाह कर लिया है जब एक के साथ, उसके अलावा किसी को देखना नहीं, किसी के प्रति भाव नहीं रखना। भगवान 16,108 राजकुमारियों के साथ, पत्नियों के साथ अलग अलग रूप में रहते हैं। सबके साथ ठाकुर जी लीला करते हैं। ऐसा नहीं है कि रुक्मणी के साथ हैं तो जामवती अकेली है, जामवती के साथ भी ठाकुर जी हैं, वो ईश्वर हैं, वो सामर्थ्यवान है करने में। इस प्रकार ठाकुर जी का ग्रहचर्या, दिनचर्या चल रही थी। नारद जी महाराज ठाकुर जी की दिनचर्या देखने के लिए आए, आकर के आश्चर्यचकित हो गए। ठाकुर जी के